Hello everyone and welcome to my channel. Myself Dia, a first year MBBS student in a GMC schedule of Madhya Pradesh. तो आई वाज नॉट वन ऑफ देम कि जिसने पहली बार में ही नीट क्लियर किया. डेफिनेटली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग गए मुझे भी एंड आई अंडरस्टैंड कि यार थोड़े बहुत कम मार्क्स आते हैं. हमारी मेहनत हो जाती है, पूरे साल भर की मेहनत रहती है डेफिनेटली. एंड हम जो चाहते हैं 99% ऑफ देम विशेस टू हैव अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. कई बार नहीं हो पाता है, तो आई नो दैट फीलिंग. मैं भी गुजरी हूँ उस फेज से. थोड़ा सा टाइम भी लगता है हमें कोई चीज़ का डिसीजन लेने में इस चीज़ से रिगार्डिंग. तो जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी. मैंने तो आयुर्वेद की बुक्स तक देखना शुरू कर दी थी ऑनलाइन कि अब नीट नहीं हो रहा है एंड प्रॉब्ली मैं नहीं डिज़र्व करती या मैं शायद नहीं हूँ एमबीबीएस के लायक. तो मैं ने आयुर्वेद की बुक्स रीड करना शुरू कर दी थी, संस्कृत वाली, जो बेसिक संस्कृत होती है. जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी. आपका जो भी डिसीजन है वो आपका होगा. मैं बस आपको ऐसे ऑप्शंस दे देती हूँ कि आपके पास ये है. यू कैन कंपेयर एंड यू कैन डिसाइड फर्दर. तो जो भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है. पहला इज़ योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर्सेस योर मार्क्स. जो भी आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो कौन से अटेम्प्ट में कैसे कर रहे हैं. एंड फर्दर आपके पेरेंट्स, आपका जो अब मन है वो क्या कह रहा है. बिकॉज़ पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट जो हम पहले ड्रॉप के बाद देते हैं, वो काफ़ी ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, आगे हम और अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं होता है. जैसे कि अब बहुत से लोग जानते होंगे कि ड्रॉप लेना डज़न्ट मीन कि आप सेलेक्ट हो ही जाएँ. एंड जब हम ड्रॉप लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतना ही तो पढ़ना है, बट डेफ़िनेटली इट्स अ गेम. नीट इज़ नॉट दैट ईज़ी. हर बार कट ऑफ बढ़ रहा है, हर बार बच्चे बढ़ रहे हैं एंड जो फैसिलिटीज़ है पढ़ाई की वो बढ़ रही हैं. तो क्लियर करना भी इतना आसान नहीं रह गया है. सेकंड इज़ योर इनर विल. थर्ड इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस. बिकॉज़ प्राइवेट से आप अगर एमबीबीएस करेंगे सो दैट रियली टेक एफर्ट्स टू यू नो sum up that amount of money. And fourth is the opportunities that you may have without doing MBBS. job opportunities किस फील्ड में कैसी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स आई विल बी टेलिंग. सो ये सब जो भी है पर्टिकुलरली एमपी स्टेट से जो है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. सो इफ़ यू आर फ्रॉम एमपी प्लीज़ सी दिस वीडियो अप टू द एंड. एंड हम अब इसको शुरू करते हैं. पहली चीज़ है कि जैसे कि आप 12th के बाद जस्ट नीट दे रहे हैं एंड आपका जो भी स्कोर है, वेदर इट्स इन 200, 300, 400, 500, और आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, आई गेस 95% ऑफ यू विल टेक अ ड्रॉप एंड गो फॉर नीट अगेन इन द सेकेंड टाइम. एंड जैसे ही हम ड्रॉप लेते हैं हमें ऐसा लगने लगता है कि यार नेक्स्ट ईयर तो हमारा सिलेक्शन होना है. बट यू शुड हैव दैट स्पिरिट कि नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन हो ही जाए. बिकॉज जैसा मेरे साथ था, मैं ड्रॉप ली एंड भाई नहीं हुआ, तो मैंने वेटनरी कॉलेज ले लिया था. तो अगर आपके अंदर ऐसा है कि लाइक डन है मेरा नीट से, नीट वाज नॉट माय प्रायोरिटी, तो आप नीट से छोड़ के दूसरे ऑप्शंस ले सकते हैं जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी वीडियो के. एंड अगर आपका मन है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ड्रॉप लेने का नीट के लिए, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. एंड आई मस्ट से कि आपको 1 साल 2 साल नीट में देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम फ्रेश होते हैं, यंग होते हैं एंड मेहनत करने के भी केपेबल होते हैं. आप लाइक सैचुरेशन नहीं आता है पॉइंट ऑफ टाइम पे. जब आपके 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप हो जाते हैं तो सैचुरेशन आ जाता है कि यार नहीं, अब हमको ये वाली फील्ड नहीं लेनी है, नहीं हो पा रहा है मुझसे, या प्रॉब्लम दैट एमबीबीएस इज़ नॉट फॉर मी. सो फर्स्ट है, सेकंड ड्रॉप है, आई विल सजेस्ट यू कि आप ड्रॉप लो और फिर से तैयारी करो. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स, लेकिन यू हैव डन योर सेकंड ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप हो गया, दैट इज़ योर थर्ड अटेम्प्ट इन नीट, और आप स्टिल 350 और 300 के बीच अटके हुए हो एंड यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन जो है वो आप ले लो. बिकॉज नेक्स्ट ईयर फिर से कट ऑफ बढ़ेगा एंड शायद ऐसा हो कि नेक्स्ट ईयर भी ना हो. इन केस अगर आपका थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप के बाद अगर आपके 450 से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, 500 नहीं टच कर पा रहे हो, थर्ड ड्रॉप मीन्स फोर्थ अटेम्प्ट इन नीट, और आप 400 450 500 टच नहीं कर पा रहे हो, देन ऑल्सो आई सजेस्ट यू कि आप ड्रॉप ले लो. ये स्टेट वाइज भी मैटर करता है. जैसे कि आई बिलोंग टू एमपी एंड यहाँ का जो पिछले साल का कट ऑफ था वो 563 था. तो
अगर आपका थर्ड ड्रॉप हो गया है एंड 550 तक आप आ गए हो, तो अगर आप चाहते हो इनरविल कि यार मुझे एमबीबीएस ही करना है एंड आई एम जस्ट 20-25 मार्क्स अवे फ्रॉम द स्टेट कट ऑफ, तो आप ठीक है, आप सोच सकते हो, आपका डिसीजन है। बट जैसे कि राजस्थान, यूपी एंड दिल्ली साइड के हो, और यू जस्ट नीड 610-620 मार्क्स इन नीट टू गेट अ गवर्नमेंट सीट, और आप थर्ड ड्रॉप के बाद भी 450 नहीं ला पा रहे हो, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक अ ड्रॉप, आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ डिफरेंट फील्ड। ये जो सारी फील्ड्स हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अभी मैं मार्क्स से कंपेयर कर रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। लाइक अगर आपका जैसे सेकेंड ड्रॉप तो चलो ठीक है, सेकेंड ड्रॉप के बाद अगर आपके जो मेनली जो बच्चे होते हैं वो ये रहते हैं, फर्स्ट ड्रॉप लिया एंड 350 तक आके या 400 तक आके अटक गए। नाउ दे विल थिंक कि अब मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ। तो मेरा ये मानना है कि दे शुड गो फॉर थर्ड ड्रॉप अगर वो 400 के आसपास या 380-370 के आसपास ला रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उनको, दे जस्ट नीड टू पॉलिश देयर biology, work hard in chemistry, and most efforts they have to put in their physics, I guess. तो वो एक साल के अंदर केपेबल ऑफ यू नो आप उस चीज़ को कर सकते हो, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। बट अगर वही है कि सेकेंड ड्रॉप के बाद भी अगर आप 350 के पहले हो या 300s में हो, तो आई डोंट सजेस्ट दैट, बिकॉज फैक्ट्स की बातें कर रही हूँ, कईयों को ऐसा बुरा लग सकता है कि आई एम नॉट सजेस्टिंग देम टू टेक अ ड्रॉप, बिकॉज कट ऑफ बढ़नी है, बच्चे बढ़ने हैं, एंड यू नो प्रोबेबली आपके लिए कुछ और अच्छा हो। समटाइम्स यही होता है कि जो डेस्टिनी होती है वो सारे रास्ते आपके लिए अपने आप ही खोलती है। जो भी होगा ना अच्छा होगा, आप सारी चीज़ों को कंपेयर करो एंड देन टेक अ डिसीजन। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे द वंस हु आर स्कोरिंग 550 प्लस, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो लोग सेटलमेंट कर ही लेंगे अपना, बिकॉज स्कोरिंग इवन 560 570 इज़ नॉट दैट ईजी। भले ही कुछ लोगों को लगता होगा कि उनकी स्टेट की कट ऑफ 620 है, 600 है, 610 है एंड दूसरे स्टेट में 570 पे कॉलेज मिल रहा है। क्यों भाई, क्यों लगता है? सिर्फ 6 क्वेश्चन का डिफरेंस है, सिर्फ 6 क्वेश्चन का डिफरेंस है, एंड यू थिंक लाइक they belong to category. Like in my video as well, I see people commenting on the category that she is getting the college from category, but no, it's not like that. State का cutoff ही इतना कम है, so what can I do? Like I'll take the college, I'll not take the college whose cutoff is 610 और 620। अगर मुझे कॉलेज मिल रहा है 565 पे, तो मैं क्यों नहीं लूँगी? सो इट्स लाइक दैट, स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अब मैं आपको बता देती हूँ पर्टिकुलरली एमपी स्टेट के अंदर क्या होता है। इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस देन 550 एंड ग्रेटर देन 480 470, तो ये जो रेंज है 70 नंबर की, ये ओपन रहती है फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। द बेस्ट थिंग दैट एमपी गवर्नमेंट हैज़ डन इन दिस स्टेट इज़ प्रॉब्ली has given a chance of near around 1500 students to get a MBBS degree in private medical college. सो क्या होता है, मेधावी योजना होती है। व्हाट इज़ एक्चुअली मेधावी योजना, मैं मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो मेधावी योजना में आपकी जैसे एनुअल जो फी स्ट्रक्चर है किसी कॉलेज का, वो फॉर अराउंड 15 lakhs है। इफ़ आई टॉक अबाउट औरबिंदो मेडिकल कॉलेज और एनी अदर मेडिकल कॉलेज इन एमपी, except to like RD Gardi in Ujjain has a fee structure of 9,62,000 I guess, and Sukhsagar Medical College of 9,72,000 I guess. So इन दोनों को छोड़ के सबकी 10 लाख के ऊपर है, नियर अराउंड 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 16 लाख। सो फी जो स्ट्रक्चर है एनुअली, जैसे फॉर एग्जांपल 16 लाख है, तो पूरी जो 16 लाख की फ़ी है वो एमपी गवर्नमेंट आपको पे करेगी। फॉर दिस स्कीम टू अप्लाई इन योर काउंसलिंग, आपको एक क्राइटेरिया पूरा करना होता है। वो क्राइटेरिया जो है वो अगली वीडियो में मैं बता दूंगी। सो अगर आप वो कंप्लीट कर रहे हैं तो 16 लाख गवर्नमेंट देगी। यू जस्ट हैव टू पे 2 lakhs फॉर द हॉस्टल एंड यू विल बी गेटिंग योर एमबीबीएस डिग्री। तो अगर आप एमपी स्टेट में हैं और आपके मार्क्स इस रेंज में हैं, तो और आप मेधावी योजना में भी हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप मेडिकल कॉलेज ले लें जो प्राइवेट मिल रहा है वो, बिकॉज नेक्स्ट ईयर भरोसा नहीं रहता है कि आपको वो भी मिले या ना मिले। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप इस कैटेगरी से बाहर जा रहे हैं, आपके मार्क्स थोड़े से रह जा रहे हैं, आप काउंसलिंग करवाओ। अगर आपके 450 तक भी हैं तो सुखसागर मेडिकल कॉलेज तो मिलेगा शायद से, इस बार का पता नहीं, बट लास्ट ईयर तो मिला है। सो आप काउंसलिंग करवाओ,
कॉलेज नहीं मिलता है देन यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस, मगर मगर अगर अगर मगर इस रेंज में हो आप, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एमबीबीएस ले लो एंड अपनी डिग्री लो, बिकॉज प्राइवेट से करो गवर्नमेंट से करो डजेंट मैटर, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज, अगर आप इस क्राइटेरिया से बाहर जा रहे हो, व्हाट अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू। फॉर ऑल इंडिया कोटा अगर मैं बात करूँ तो एक पेपर होता है, दैट इज ICAR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें ऑल इंडिया लेवल से बच्चे बैठते हैं, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इससे अगर जैसे कि आप का काफ़ी सारे ड्रॉप्स हो गए हैं, स्कोर नहीं हो पा रहा है, नाउ यू आर थिंकिंग कि मुझे कुछ और करना है, तो ICAR इज़ अ स्ट्रीम जिसमें नीट का ही सिलेबस रहता है। पेपर थोड़ा सा मैं कहूँगी नीट के लेवल से अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट अच्छा आता है। एंड अगर आप नीट में अच्छे स्कोर कर रहे हैं लाइक 380 480, तो ICAR में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा रहेगा। तो आप उसमें दिल्ली के कॉलेजेस हैं और राजस्थान में भी कुछ कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, एंड एमपी में जबलपुर का कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। सो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, 4 साल की डिग्री रहेगी आपकी एग्रीकल्चर में, एंड फिर अपकमिंग ईयर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा अप्रोक्सीमेटली ऑफ 50,000 पर मंथ से शुरू होता है, एंड इंक्रीज होते जाता है एज पर योर एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर जॉब। जैसे जैसे नंबर ऑफ साल बढ़ते जाते हैं आपको इस फील्ड में, तो आपका जो स्टाइपेंड है वो बढ़ता जाएगा। तो एक चीज़ इसमें ये रहती है कि जैसे अभी तो यू विल गेट योर डिग्री एंड इसके बाद जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गवर्नमेंट सीट्स निकालती है, तो आपको वो पेपर क्लियर करना पड़ेगा जस्ट बाद में। बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, जो आपने 4 साल में पढ़ा है वही आएगा, जस्ट लाइक द नीट पीजी, एंड यू विल बी गेटिंग द स्टाइपेंड और निकलेंगी जॉब। सो इसके लिए आप टेंशन ना लें। सेकेंड थिंग इज़, नाउ अब मैं जो बता रही हूँ वो एमपी स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। दैट इज़ 2 पेपर होते हैं यहाँ पे। पहला इज़ एमपी पीवीएफटी, दैट इज़ प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट, एंड द सेकेंड वन इज़ पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। तो जैसे पीवीएफटी का एग्ज़ाम है, सो इसके लिए यू मस्ट हैव द डोमिसाइल ऑफ एमपी, जिसके लिए नीट का सिलेबस रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, सिर्फ एमपी के स्टूडेंट्स ही दे पाएंगे। सेम विद दी पीएटी, एमपी के स्टूडेंट्स रहेंगे और सिर्फ यहीं के लोग ही उस पेपर को दे सकते हैं। 100 मार्क्स का पेपर रहता है, दोनों ऑनलाइन होते हैं। 3 वेटनरी कॉलेजेस हैं, जबलपुर, महू एंड रीवा। आउट ऑफ दैट द यूनिवर्सिटी इज़ इन जबलपुर। ऐसी एग्रीकल्चर के कॉलेजेस काफ़ी हैं, प्राइवेट भी खुल चुके हैं एग्रीकल्चर के कॉलेजेस। पीवीएफटी की डिग्री में क्या रहेगा, यू विल हैव द 4 ईयर डिग्री एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का स्टाइपेंड है आई गेस 17,000 इन जबलपुर एंड सॉरी 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 17 नहीं, 12,000 इन जबलपुर एंड थोड़ा थोड़ा कम होगा महू और रीवा में। उसके बाद जैसे ही वैकेंसीज निकलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, यू विल हैव टू फिल द फॉर्म, यू विल हैव टू गिव द एग्ज़ाम, एंड आपको स्टाइपेंड फिर जो जॉब वाला है वो मिलने लगेगा। ये सब की जो जॉब है ये निकलती रहती हैं इन अ ईयर और प्रॉब्ली 1.5 और 2 ईयर्स के अंदर अंदर, जब तक आप पीजी की तैयारी करोगे, लाइक पीवीएफटी की पीजी। सो मेरे हिसाब से अगर एमबीबीएस नहीं हो रहा है एंड यू आर गेटिंग अ डॉक्टर वाली डिग्री, तो यू कैन जस्ट टेक इट। पीएटी का पेपर है वो एमपी पीएटी है। एमपी पीएटी, एमपी के अंदर जो पीएटी का है वो पर्टिकुलर, आईसीआर इज ऑल्सो फॉर गेटिंग एग्रीकल्चर एंड एमपी पीएटी इज ऑल्सो फॉर गेटिंग एग्रीकल्चर, बट ये एमपी के अंदर है। सो अगर आईसीआर में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप एमपी के अंदर तो ज़रूर से सिलेक्शन ले सकते हैं। सो ये फील्ड्स हैं। नेक्स्ट फील्ड जो है वो आयुर्वेद है। अब जो है आयुर्वेद का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले बहुत कम था, एंड अगर मैं कंपेयर करूँ तो पीपल जस्ट टेक गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, then they take Ayurved. They do not take veterinary and agriculture as their preference after MBBS. They take BAMS as their preference. तो बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं, जबलपुर में है, भोपाल में है, रतलाम में है, उज्जैन में भी है आई गेस, इंदौर में बहुत बड़ा है, जबलपुर में बहुत बड़ा कॉलेज है। सो अगर जैसे कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वही मैं कह रही थी कि अगर आपका सैचुरेशन आ रहा है, सो यू कैन जस्ट गो फॉर द BAMS, एंड अगर लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर यू कैन गेन ऑप्ट फॉर इट, तो ठीक है, पॉज दो। आप बहुत अगर क्लोज हो, आप फिर से तैयारी करो एंड जस्ट गो फॉर एमबीबीएस। ऐसा नहीं है एमबीबीएस में कि आपकी अगर एज ज़्यादा हो रही है तो यू वॉन्ट बी हैव
आपकी एज के वहाँ बच्चे नहीं होंगे, नहीं भाई, सब सब एज ग्रुप के रहते हैं। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माय क्लास, आउट ऑफ 100 देयर इज़ ओनली 1 गर्ल जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर हुआ है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपकी एज बढ़ती जा रही है। अगर आप क्लोज इनफ हो, यू विल टेक अ ड्रॉप एंड प्रिपेयर फॉर एमबीबीएस। एंड इफ़ सैचुरेशन है, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, तो फिर आप प्राइवेट भी एमबीबीएस नहीं ले पा रहे हो, तो यू कैन ऑप्ट फॉर आयुर्वेद। प्राइवेट एमबीबीएस का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है मेधावी योजना से, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। अगेन एज आई सेड कि एमबीबीएस अगर करना है, एमपी में करना है, तो यू शुड हैव अ डोमिसाइल ऑफ एमपी फॉर दैट मेधावी योजना एंड टेक इट एंड डू दिस एमबीबीएस। बाकी अदर अदर स्टेट्स की बात करूँ तो जो एमबीबीएस करना है प्राइवेट से, डेफिनेटली बहुत टफ है, बिकॉज 15 लाख 17 लाख बहुत अफोर्डेबल नहीं होता है। एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो भी गुजरात में बस हैं, तो पीपल इन गुजरात में ऑप्ट फॉर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। अभी जो टाइम है आपके पास 2-3 महीने का, आप कॉलेजेस देखो, कट ऑफ्स देखो, एंड काउंसलिंग के यहाँ किस स्टेट में कैसी होती है वो देखो। इफ़ पॉसिबल कोई रिलेटिव हो एमपी में, यू कैन एमपी का डोमिसाइल बनवा के आप एमपी की मेधावी योजना ले सकते हैं, अगर if you have something, some land or something like that in MP state. So that's about it in this video. कोई queries हो तो you may ask, and I just have to leave for the hostel today night, and hence थोड़ा सा जल्दी में वीडियो बनाया, इसलिए डिस्टर्बेंस हुआ थोड़ा थोड़ा। बट येस, कोई डाउट्स तो नीचे पूछ लेना कमेंट में। एंड मेधावी योजना की जो बात है वो मैं अपकमिंग वीडियो में बता दूंगी। सो येस, प्रिपेयर वेल, काउंसलिंग करवाओ, अपने मार्क्स कंपेयर करो कैसे क्या आ रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है, कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके स्टेट में निकलती है। सो येस, दैट्स व्हाट इट। ओके, बाय।